भले ही पिछले 2 जिलों के दौरों पर गए सीएम योगी के संबोधन में हिंदुत्व पर फोकस रहा हो, मगर कानपुर में गुरुवार को जब सीएम योगी चुन्नीगंज स्थित जीआईजी इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे तो यहां उनके जोरदार भाषण में केवल सीसा मऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का जिक्र रहा। सीएम ने सबसे पहले कांग्रेस पर तंज कसते हुए लाल इमली का जिक्र किया, साथ ही बड़ी घोषणा कर दी कि भले कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार के चलते यहां मिल बंदी की कगार पर आ गई हो, लेकिन अब भाजपा सरकार में बड़े पैकेज के साथ लाल इमली का पुनरुद्धार किया जाएगा। सीएम यही नहीं रुके और कांग्रेस के बाद सपा पर जुबानी कटाक्ष करते हुए कहा कि सीसा मऊ सीट से एक सपा विधायक ने कानपुर में उस दिन दंगा कराया था जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहर में थे। अब वहां नेता विधायक नहीं रहा और इस सरकार में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसा मऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहाँ के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी हैं, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहाँ के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए, त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ साथ कानपुर की भी विकास परियोजनाओं के शिलापट लगे हुए हैं और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने इसलिए सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री को यहां भेजा है। वह सीसा मऊ और कानपुर की समस्या का समाधान भी करेगा और उसके उपचार का रास्ता भी निकालेगा। मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, लाल इमली या भ्रष्टाचार का स्मारक न बने, बल्कि यहां के विकास का आधार बने, युवाओं के रोजगार का आधार बने। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज जो विभाजनकारी राजनीति है, इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसा मऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है। मकान का हो या शौचालय, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत का कार्ड, रोजगार हो या सम्मान, इस सबको समान रूप से प्राप्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षी भी है। और आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं कि कानपुर इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा
जिन्होंने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे